आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही बेहतरीन कार्य किए हैं। उसके पहले खबरों की इस वीडियो में को स्टार्ट करने से पहले सर्वप्रथम जो उड़ीसा में रेल हादसा हुआ है वो हृदय विदारक है ना। और 288 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और लगभग हजारों की संख्या में लोग घायल हैं। इस हृदय विदारक तस्वीरों को देख करके, समाचार सुन करके मन को बड़ा ठेस पहुंचता है, क्योंकि जब कोई अपना जाता है ना, तो परिवार का माहौल क्या होता है वो जाहिर सी बात है हर किसी ने एक न एक दिन ज़रूर महसूस किया होगा। और मेरी ईश्वर से, माँ जगदम्बा से, भगवान विष्णु से यही प्रार्थना है कि मृतकों को परम मोक्ष प्रदान करें और घायलों को चिरायु होने का आशीर्वाद प्रदान करें, जल्द वो रिकवर हों और हमारे देश की सरकार इन सारे चीज़ों को लेकर के कार्य करे ताकि घायलों को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ हो सके और साथ ही साथ मृतकों के लिए हमारे मन से सिर्फ उनके लिए संवेदनाएं, उनके परिवार के लिए और दिल से उनके लिए दुआएं ही निकल सकती हैं कि उन्हें परम धाम की प्राप्ति हो। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। ये बहुत ही बुरा हादसा है जो कि कई लोगों की ज़िंदगियां लेकर के चला गया और आगे और भी लोगों को शायद अपने साथ लेकर के जाएगा, क्योंकि अभी तो ये शुरुआती आंकड़े हैं। फिलहाल आज तक ये चीज़ें नहीं हुई थी जब से रेलवे इतना डेवलप होता जा रहा है, जहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, सेमी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, गतिमान एक्सप्रेस 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। कभी ऐसे हादसे होते नहीं हैं, है ना। दिल्ली प्रयागराज रूट पे कभी ऐसे हादसे देखने के लिए नहीं मिलते, जबकि बहुत व्यस्त रूट है ना। लेकिन आज ये चीज़ें देखने के लिए मिली हैं, बहुत दिनों बाद, लगभग 20-25 साल बाद ये चीज़ें सुनने के लिए मिली हैं। जब एक बार कालका मेल यहाँ पे हादसा हुआ था लखनऊ के पास, एक बार बिहार में हुआ था, गायसाल रेल दुर्घटना हुई थी और उसमें 92 लोग अपनी जान गंवा दिए थे। नीतीश कुमार उस समय रेल मंत्री थे। तो ऐसे कई वाक़ये हैं जो कि भारतीय रेलवे की प्रतिष्ठा को, जो मतलब एक उन पे खून का जो धब्बा होता है, दाग होता है, वो कई बेगुनाहों की जान को लेकर के जो है उस पर लगा देता है। जाहिर सी बात है इसमें मानवीय भूल हो सकती है, लेकिन वो मानवीय भूल हज़ारों के ऊपर भारी पड़ गई, है ना। अब इसमें कोई जो है जानबूझ के थोड़ी ना कोई करता है ना। तो चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। ये एक मन को द्रवित करने वाला हादसा है। जब आप मृतकों की डेड बॉडीज़ को देखिए न्यूज़ चैनलों पे, तो मन जो है एकदम विचलित सा हो जाता है। किसी का सर कटा, किसी का पैर कटा, किसी की जो है बीच से 2 टुकड़े हो गए हैं। ये स्थितियाँ हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं और मैं आप लोगों से विनम्र प्रार्थना करूंगा, आप सभी व्यूवर्स से जो हमारे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग आज ईश्वर से एक बार ज़रूर कामना करिएगा कि मृतकों को परम धाम की प्राप्ति कराएं और उनके परिवार को इस शोक संवेदना को सहने की शक्ति प्रदान करें। चलिए सर्वप्रथम आप सभी लोगों को अपडेट देनी है, क्योंकि आज था सैटरडे, समझ रहे हैं ना। हाँ, सैटरडे था और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है आप सभी लोगों के लिए हुई हैं। पहला, यूपीपीएससी के लिए, यूपीपीएससी मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आज शासन के माध्यम से एक पत्र प्राप्त हुआ है यूपीपीएससी को लेकर के, जिसमें एलटी ग्रेड, आरओ और खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब आप लोगों को मन में उत्सुकता होगी कि क्या दिशा निर्देश आया है।
मैं सारी चीज़ों की अपडेट दूंगा, इसलिए इस चैनल के इसी वीडियो पर आप सभी लोग एंड तक बने रहें। काफ़ी सारी पुरानी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं जो कि आप सभी लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, क्योंकि चैनल पे लगभग 1200-1300 से अधिक वीडियोस पड़ चुकी हैं, है ना। इतना स्नेह लगभग 2 साल का वक्त बीत रहा है ना। और 2021 में इस चैनल की शुरुआत की गई और आप सभी लोगों के स्नेह के दम पे आज हम 2023 में 5-6 महीने गुजार चुके हैं और इतना स्नेह और इतना आशीर्वाद आप सभी लोगों से प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं धन्य हूँ। चलिए बताते हैं क्या अपडेट है। आरओ के विज्ञापन को जारी करने और खंड शिक्षा अधिकारी में समस्त पदों, चूँकि अभी तक क्या होता था कि लोक सेवा आयोग ईडब्ल्यूएस को सीटों में नहीं दिखाता था, ईडब्ल्यूएस को अलग से दिखाने के लिए शासन ने स्पष्ट कर दिया है, पहला। दूसरा ये कि जो आपकी पुरानी भर्तियां हैं, जो एलटी ग्रेड 2018 की बातें हैं, जो भी उसमें विवाद हैं, मतलब जो भी चीज़ें हैं कि आप वेटिंग लिस्ट जारी करना चाहते हो तो चलो भैया जल्दी जल्दी जारी करके इसको फाइनल करो। इसके लिए समय दिया गया उनको 15 जून का। 15 जून के अंदर इनको सारी चीज़ें क्लियर कर देनी है और शासन को अवगत करा देना है कि हाँ 2018 का कोई मैटर अब शेष नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ जो जीआईसी प्रवक्ता में भी कुछ विषयों में आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। 1-2 पद आप सभी लोगों को इतिहास में 1-2 पद ऐसे अन्य विषयों में भी देखने के लिए मिलेंगे। सर्वाधिक पद आप सभी लोगों को जीआईसी हिंदी में देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिनके पदों की संख्या 26 है। 26 सीटों पर आप सभी लोगों को जीआईसी हिंदी के लिए जो है प्रतीक्षा सूची देखने के लिए मिलने वाली है। और बात करें एलटी ग्रेड में प्रतीक्षा सूची को लेकर के, तो सर्वाधिक पदों की संख्या आपके सामाजिक विज्ञान में, जो कि पदों की संख्या आप लोगों के टोटल होने जा रही है 38 पदों पर आप लोगों को ये विज्ञापन ये वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिलने वाला है। कब तक जारी होगा इसकी प्रक्रिया मैं आप लोगों को बता दूं कि मंडे को ये क्लियर हो जाएगा कि कला में किन किन लोगों को सम्मिलित किया जाना है, मतलब कला की प्रतीक्षा सूची बन जाएगी। और नॉन बीएड वाले जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो भाई बहन 2018 से अभी तक लटके पड़े हैं कि इनकी नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं, मैं कितनी बार इन लोगों को समझाया, लेकिन जो है मतलब बहुत सारे लोग 2021 टीजीटी में हो गए तो उनको कोई टेंशन नहीं, लेकिन काफ़ी अभी भी अभागे हैं इसमें 2018 में, जो कि अभी तक नियुक्ति नहीं पाया और उनका कहीं हुआ भी नहीं है ना। लेकिन इतनी बार समझाने के बाद भी वो लोग टस से मस नहीं हुए, मतलब ये किसी चमत्कार के जो है आश्रय में रह करके वो जो है अपना करियर चौपट कर बैठे। इतनी बार समझाया गया, इतनी बार रास्ते दिखाए गए, इतनी बार हिंट दिया गया, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। चलो भाई कोई बात नहीं, नॉन बीएड वाले स्टूडेंट का अब जो है ज्वाइनिंग हो पाना फिलहाल संभव नहीं है, चाहे वो बीएफए के स्टूडेंट हों, चाहे वो टेक्निकल के हों या फाइन के हों, किसी भी विद्यार्थी की नियुक्तियां नहीं हो पाएंगी और ना ही उनको प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉन बीएड वाले स्टूडेंट क्या एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में अप्लाई कर सकते हैं? मैं आप सभी लोगों को बता दूं, एलटी ग्रेड में नॉन बीएड स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये कन्फर्म हो गया है। एलटी ग्रेड में नॉन बीएड स्टूडेंट इसलिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2018 में क्या हुआ था, यही चीज़ें तो हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर टीजीटी और एलटी की नियमावली एक हो गई तो इसका मतलब है कि आपके टीजीटी में भी आप लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, टीजीटी में भी आप लोगों को कला विषय में भी बीएड की अनिवार्यता होने चल रही है, स्नातक प्लस बीएड होने चल रहा है, उसमें भी ये सूचना मिली है, ठीक है। और अमूमन ये कोशिश की जा रही है क्योंकि जो तदर शिक्षक है भैया उनको फ़ायदा पहुंचाना है ना, और टीजीटी की जब नई नियमावली जारी होगी, नया विज्ञप्ति जारी होगी, सारी चीज़ों का संशोधन हो रहा है। देखिए इसमें रद्दोबदल की आवश्यकता है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि नॉन बीएड वाले स्टूडेंट का कोई इसमें दोषारोपण नहीं है, उन पर दोषारोपण करना ठीक नहीं है ना। और उन विद्यार्थियों को भी मौका मिलना चाहिए क्योंकि कंपटीशन है, कंपटीशन में हर कोई कंपटीट करके ही जॉब लेता है, ऐसा नहीं कि किसी को किसी की कृपा पात्र पे नौकरी मिल जाती है। मैं आप सभी लोगों से इतनी बार कह रहा हूँ, इतनी बार, कि आप सभी लोग जो है थोड़ा सा चीज़ें बढ़ाइए। हम लोग प्रयास में खुद ही लगे हैं कि आप लोगों को एक मौका और मिल जाए, ठीक है ना। और सूचनाएं तो यही मिल रही कि संशोधन हुआ है और आप लोगों को जो इंटरमीडिएट में कला से किए हैं उनके लिए और जो बीएड है उनके लिए प्रायोरिटी आप लोगों को मतलब मिलनी है उनको, ठीक है। और चूंकि इसका नाम ही है प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक, इसका नाम ही है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर,
तो अगर ग्रेजुएट टीचर है तो जाहिर सी बात है वो इंटर लेवल पे तो नहीं, इंटर लेवल की डिग्री लेकर के तो ग्रेजुएट होगा नहीं, है ना। तो इस डिग्री में जो है मतलब आप सभी लोगों को तब्दीलियां देखने के लिए मिलने वाली हैं, ठीक है। और चूंकि बीएससी बायोटेक को लेकर के कुछ विद्यार्थियों ने हमारे पास मैसेजेस किए थे। बीएससी बायोटेक को मैं बता देना चाहता हूं कि अब क्या आहर्ता की रिपोर्ट में है, अभी तक फिलहाल शासन ने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन इतना क्लियर है कि शासन ने स्पष्ट कर दिया है लोक सेवा आयोग को कि आप विज्ञापन को जो है मतलब पूरी तरीके से डिस्क्लोज करिए, पुराने विज्ञापन को, और नया विज्ञापन पर तुरंत ही कार्रवाई शुरू करिए, ठीक है। ये स्पष्ट हो गया है और बहुत जल्दी इनको पत्र भी प्राप्त हो जाएगा और सारी चीज़ें एकदम टनाटन होने वाली हैं। तो बेफिक्र होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। यदि आप सभी लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी यूजीसी नेट जीआरएफ आदि के नोट्स चाहिए, और सिर्फ नोट्स नहीं चाहिए, सफलता प्राप्त करनी है, क्योंकि जो सफलता आप सभी लोगों को मिलनी है ना वो आपको बेहतरीन नोट्स बेहतरीन मटेरियल से ही मिलनी है, ठीक है। मेरे 588 नोट्स जो है वो प्रयागराज जीपीओ में जाकर के अटके पड़े थे, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कर्मचारियों का आपस में कुछ जो है मोड़ छोड़ था दुनिया भर का, तो उसको जो है दूर किया गया। भैया मैटर को आगे सेंड करिए, तो वो मैटर जो है वो निकले हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैटर वही जो आपके मन भाए, सिर्फ मन ही ना भाए, आपको सफलता भी अर्जित कराए, ठीक है ना। इसलिए आप लोग टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी यूजीसी नेट जीआरएफ आदि के नोट्स प्राप्त करिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर, और बेहतरीन तैयारियां करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि नॉन बीएड वाले स्टूडेंट इसमें अप्लायर होंगे कि नहीं होंगे। देखिए नॉन बीएड वाले स्टूडेंट पे तलवार लटक रही है, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हर जगह पर बीएड को अनिवार्य किया जा रहा है, पीजीटी में भी, एलटी में भी, जीआईसी में भी और टीजीटी में भी, ठीक है ना। बीएड को प्रायोरिटी दी जा रही है, बीएड को अनिवार्य किया जा रहा है, क्योंकि प्रमोशन में आसानी होती है, ठीक है ना। मान लीजिए कि कोई 10 साल से पढ़ा रहा है, एक मतलब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए कि कोई 10 साल से ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है और वो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, ठीक। और कोई मान लीजिए कि एमए बीएड है और वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है। ध्यान से सुनिएगा, आज ये सारी बातें स्पष्ट हुई हैं। मान लीजिए कि कोई एमए बीएड है और वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है, मतलब टीजीटी में उसका सिलेक्शन हुआ है, और वो केवल 4 साल पढ़ा रहा है, कोई 10 साल से पढ़ा रहा है। मतलब वो ना तो बीएड है, मतलब मान लीजिए कला का जो है स्टूडेंट है, वो बीएड भी नहीं है, ठीक है ना, और वो कला में 10 वर्षों से वो सेवाएं दे रहा है अपनी, तो उसका प्रमोशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि योग्यता भी देखी जाती है ना। ये सारी चीज़ें आज बहुत कसमकस वाली ज़िंदगी आज मैं देख करके आया हूँ। इन्हीं सारी चीज़ों को भाई विरोधाभास होता है, विद्यार्थी इसी को लेकर के कोर्ट पहुँच जाते हैं, बाद में मामला फंस जाता है। इसीलिए ये जो मतलब मामले फंसने और फंसाने वाले थे, इन सारे मामलों को अब क्लियर किया जा रहा है कि भैया जो है स्नातक प्लस बीएड रखो, एलटी ग्रेड के लिए भी और टीजीटी के लिए भी, ठीक है। और जीआईसी में आप सभी लोगों को जैसे बीएड देखने के लिए मिलेगा, 100% है कि आपको प्रवक्ता में भी बीएड देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि ये सूचना प्राप्त हो गई कि जो जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं उसमें से लगभग 99% से अधिक, मैं मानता हूं कि 0.1 ही तदर्थ ऐसा होगा जिसने बीएड ना किया हो। कोई डिस्टेंस से कर लिया है, तो कोई राजासी टंडन से कर लिया है, कोई कहीं से भी किया है, लेकिन कर जरूर लिया है, ठीक है ना। तो सभी के पास बीएड की डिग्रियां हैं, ट्रेंड हर कोई हो गया है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के जो है मतलब कसमकस वाली ज़िंदगी जो अपनाई गई है, जाहिर सी बात है कि बहुत सारी समस्याओं को लेकर के आएगा, बहुत सारे परिवर्तनों को लेकर के आएगा। हम लोग फिलहाल प्रयास कर रहे हैं, और आज जब सचिव महोदय से इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि शासन की आहर्ता रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद हम लोग अपनी एक्सपर्ट कमेटी बना करके उसकी 2 दिन समीक्षा करेंगे, ठीक है ना। और चूंकि जो हमारी नियमावली के अनुकूल होगा, क्योंकि भाई नियमावली में संशोधन करने का अधिकार गवर्नमेंट को है, वो किस तरीके की नियमावली चलाना चाहता है, सारी चीज़ें संशोधन करने का अधिकार केवल और केवल गवर्नमेंट को है। तो गवर्नमेंट जैसा बोलेगी वैसा होगा। इसलिए आज मंत्री महोदया आदरणीय श्रीमती गुलाब देवी जी को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया,
और उनसे रिक्वेस्ट की गई नॉन बीएड वाले स्टूडेंट के लिए, साथ ही साथ जीआईसी प्रवक्ता और पीजीटी के लिए कि एक बार एक चांस और विद्यार्थियों को मिलना चाहिए नॉन बीएड वाले स्टूडेंट को लेकर के। देखते हैं, हम लोगों का प्रयास पूरी तरीके से जारी है, लेकिन जो संशोधन आदि हुए हैं वो आप लोगों के विरुद्ध हैं, है ना। मतलब जो संशोधन है, जो पुरानी प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं बदली जा रही हैं। जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को उसका कुछ लोगों को एडवांटेज भी मिलेगा तो कुछ लोगों के लिए वो डिसएडवांटेज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों की कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक जारी होगा। तो आज सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट किया है कि 15 तारीख तक हम क्लियर करेंगे वेटिंग लिस्ट को। ठीक है, सारी चीज़ें चाहे एलटी ग्रेड की हों चाहे जीआईसी प्रवक्ता की हों, ये चीज़ें क्लियर करने के बाद हम लोग तुरंत काम शुरू कर देंगे एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के नए विज्ञापन को लेकर के। शासन ने स्पष्ट कर दिया कि आप इसको पहले क्लोज करिए, उसके बाद जो है नए विज्ञापन पर विचार करिए। ठीक है, और उचित दिशा निर्देश भी इनको मिल चुके हैं। रही बात आपके आरओ को लेकर के, तो आरओ के जो भी अर्हता संबंधी या समकक्षता संबंधी जो विवाद थे, जिन जिन पदों में आपकी टाइपिंग वगैरह होनी, कंप्यूटर की डिग्री होनी है, ठीक है ना, जिसमें अन्य प्रकार की स्थितियां रखी गई, स्नातक प्रस्नातक को लेकर के सारे विवाद सॉल्व किए गए, सब कुछ क्लियर कर दिया गया और शासन के माध्यम से इनको पत्र भी प्राप्त हो गया है कि ईडब्ल्यूएस की सीटों को आप जनरल से अलग रखिए। ठीक है ना, अब आप लोगों को ईडब्ल्यूएस की सीटें जनरल से अलग मिलेंगी और आप सभी लोगों को आरओ का विज्ञापन बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। हिंदी की महत्ता को बढ़ा दिया गया है और पहले आप लोगों को 100 क्वेश्चन मिलता था, 120 क्वेश्चन मिलेगा हिंदी का। ठीक है ना, और थोड़ा सा जीके जीएस वगैरह जो है कम कर दिया जाएगा। तो हिंदी की महत्ता को बढ़ाया गया है, तो ये विद्यार्थियों के लिए बेनिफिशियरी होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हमारे जान पहचान के सीनियर हमारे भाई बहन हैं जो कि 100/100 मारते हैं हिंदी में। ठीक है ना, हिंदी का पेपर हमेशा ही आरओ के लिए आसान बना है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप सभी लोग भी बेहतरीन तैयारियां करेंगे तो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी। वीडियो और एग्ज़ाम को लेकर के एक सूचना है। वीडियो और एग्ज़ाम के जो एडमिट कार्ड वगैरह हैं लगभग गवर्नमेंट यूपी SSSC अब अपने उतार पे है, मतलब अभी तक चढ़ाव पे थी, अब उतार पे है। मतलब कि स्पष्ट है 10 लाख से अधिक एडमिट कार्ड तैयार किए जा चुके हैं और बाकी जो शेष 4-4.5 लाख आवेदन बचे हैं उनके भी एडमिट कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के भीतर तैयार कर लिए जाएंगे। उसके बाद आप सभी लोगों को जो है एडमिट कार्ड को जारी किया जाएगा। जारी करने के उपरांत जाहिर सी बात है यूपी SSSC इन सारे कार्यों को, एक भाई ने आज मैसेज किया था कोई मंडी परिषद मार्केटिंग इंस्पेक्टर का कोई पद है ना, 2018 का परिणाम प्रतीक्षित है। मेरे भाई सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप लोगों ने जो मतलब आज हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज किया तब मुझे इस वैकेंसी की जानकारी हो पाई है। फिलहाल जिन जिन विद्यार्थियों ने आज तक मुझसे संपर्क किया है वो कभी निराश नहीं हुए हैं और जाहिर सी बात है प्रॉपरली उनको जानकारियाँ मिलती रही हैं और जो भी सूचनाएं मिलती रही हैं वो एकदम सटीक और सत्य मिलती रही हैं। ठीक है ना, आप मंडी परिषद मार्केटिंग इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं 2018 की वैकेंसी का, इसका जो रिजल्ट वगैरह है इसके बारे में भी वहाँ के सचिव महोदय से और परीक्षा नियंत्रक महोदय से वार्ता की जाएगी। हालांकि कल संडे हो जाएगा, परसों की डेट में आप सभी लोगों को जो अपडेट होगी इस स्थितियों को लेकर के तुरंत आप लोगों को दिया जाएगा। एक प्रमुख सूचना है वनरक्षक दरोगा को लेकर के, मैं आप सभी लोगों को बता दूं वनरक्षक दरोगा की जो परिणाम है, ठीक है ना, वो परिणाम आप सभी लोगों को जून के लास्ट में मतलब 25 जून के बाद ही देखने के लिए मिलने वाला है। तो तैयारियां बेहतरीन ढंग से कर लीजिए। और आज इस बात की भी सूचना प्राप्त हो गई कि पीईटी का विज्ञापन आप लोगों का जुलाई में जारी किया जाएगा और तैयारियां की जा रही हैं ताकि आप लोगों की जो है कट ऑफ को बढ़ाया जा सके, मतलब कट ऑफ को जो है आप सभी लोगों को एक फिक्स कट ऑफ रखी जाए ताकि पीईटी में जितने विद्यार्थी क्वालिफाई हों उनको पता हो कि हम पास हैं अथवा फेल हैं, है ना। और दूसरी परिस्थितियाँ ये हैं कि इसकी वैलिडिटी को लेकर के शासन से जो वार्ता की गई थी सार्थक वार्ता निकली है और आप सभी लोगों को इसकी वैलिडिटी 2 वर्ष के लिए देखने के लिए मिल सकती है, मतलब 2 सीजन। लगभग आप लोगों को 8 वैकेंसीज गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है कि विद्यार्थियों को 8 वैकेंसियाँ कम से कम इसमें जो है देखने के लिए मिले एक बार पीईटी देने पर। हालांकि शासन इस पर कुछ अतरंगी जो है फैसले करने चल रही है कि अगर एक बार कोई विद्यार्थी यूपी SSSC में, ठीक है ना, आवेदन कर देता है, ठीक है,
तो बाद में उसको जो है शुल्क जमा नहीं करना पड़ेगा। 1 वर्ष के भीतर आने वाली समस्त भर्तियों में, जो मतलब अगर मान लीजिए कोई पीटी क्वालिफाई हो गया है तो समस्त भर्तियों में वो खुद ब खुद अप्लायर हो जाएगा और उसकी फाइनल डिटेल वगैरह सिर्फ उसको एडिट करके सबमिट करना होगा। उसके बाद जो है मतलब वो एडमिट कार्ड उसके जारी कर दिए जाएंगे, उसको कोई शुल्क नहीं जमा करना पड़ेगा। ये प्रावधान किया जा रहा है। अगर ऐसा चीज़ें होती हैं तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों के लिए और ख़ास तौर पर गरीब तबके के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने चाहिए। कई ऐसे वाक़ये भी आते हैं जो कि विद्यार्थी कहते हैं सर जी हमको नोट्स दे दीजिए, हम पढ़ना चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि आप 4G मोबाइल चला रहे हो, जियो का कनेक्शन चला रहे हो और कोई भी रिचार्ज इनका 150 के नीचे नहीं होता है ना। और नोट्स आदि के परचेजिंग में आप सभी लोग जो है मतलब बार्गेनिंग करने लगते हो। हमें भी हम सिर्फ अपना ही नहीं, मैं तो चलिए ठीक है आप लोगों के शुभकामनाओं से और माता पिता के आशीर्वाद से आज एक सक्षम इंसान बन चुका हूँ, लेकिन मुझे 10 लोगों के परिवारों का पेट भी पालना है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को 10 लोगों को हम लोग, भले ही इस समय जो है 2-4 लोग ही आते हैं जब नोट्स आदि बुक होते हैं, ठीक है ना, उस पर काम चलता रहता है। मैं लेकिन सभी कर्मचारियों को मैं आधा वेतन ही दूं लेकिन देता ज़रूर हूं, चाहे वो काम करें अथवा ना करें, ताकि उनके भी जो डेली बेसिस नीड्स हैं वो कंप्लीट होते रहे, फुलफिल होते रहे, ठीक है ना। कहते नहीं कि मेरे मरने के बाद लोग हमें दुआओं में याद रखेंगे। वह ये वास्तविकता है। ज़िंदगी का क्या भरोसा है, कब कौन है कब नहीं है, सीधी सी बात है। जिस दिन मेरी आंखें बंद हों, जाहिर सी बात है लोग अपनी दुआओं में हमें याद रखें कि हाँ एक ऐसा इंसान था। और शायद बहुत लोग गाली भी देंगे और बहुत लोग याद भी रखेंगे। हालांकि मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाता और जब भी मेरी कोशिश होती है कि मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट कार्य कर सकूं ताकि लोग जब भी मुझे देखें मुस्कुराते हुए देखें। आप लोगों के वैकेंसीज़ को लेकर के बहुत जल्दी ही फैसले होने वाले हैं और आप लोग तैयारियां यदि करेंगे तो इस वर्ष आप सभी लोगों को जॉब भी मिल जाएगी। ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी लोगों से। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।